हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने जय प्रक्रम वाला लेसन चल रहा है। जो पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो है एक लाल रंग का वर्णक होता है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर पड़ा होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। पीछे वाले जो भी मेरे लेक्चर में करवा रहा हूँ उनको आप याद करते रहिएगा अगर आपने लाइफ के अंदर कामयाब होना है, साइंस को अगर समझना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट इस लेसन का। देखिए, आपने याद रखना है ऑक्सीजन जो है हवा में ज़्यादा घुलती है पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पानी में ऑक्सीजन कम घुलेगी तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको तो ऑक्सीजन कम मिलेगी सांस लेने के लिए, तो उनको ना स्पीड से सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा जल में कम घुलती है, इसलिए जलीय जीवों को, जो पानी में रहने वाले जो जीव है, जो मछली वगैरह हैं, उनको स्थलीय जीव मतलब जमीन पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी तुलना में ज़्यादा तेजी से सांस लेना पड़ता है। ठीक है, और क्या करते हैं वो जलीय जीव? एक तो स्पीड से सांस लेना पड़ेगा उनको क्योंकि पानी में तो ऑक्सीजन घुलती ही कम है। दूसरा, जलीय जीव क्या करेंगे, वो मुंह के जरिए वो क्या करेंगे, जैसे मछली क्या करती है, मुंह के जरिए पानी को लेके जाएगी। पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है तो मछली क्या करेगी, अपने मुंह के जरिए पानी को अपने शरीर में अंदर लेके जाएगी और पानी में ऑक्सीजन है। ठीक है, और मछली में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्लोम। ठीक है, जैसे हमारे अंदर सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, इसी तरह मछली में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं क्लोम। तो जलीय जीव जैसे मछली है, ऑक्सीजन वाले पानी को शरीर के अंदर मुंह से लेके जाएगी, मुंह से वो पानी पिएगी। ठीक है, मुंह से पानी पिएगी और वो पानी कहाँ जाएगा, उसके गिल्स में जाएगा, क्लोम में। ठीक है, क्लोम में ऑक्सीजन, जैसे कि आप छलनी से आटे को छानते हो, ठीक है, चूरा अलग रह जाता है, आटा नीचे निकल जाता है। इसी तरह जो गिल्स हैं या क्लोम है वो क्या करेंगे, पानी को अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन को अलग निकालेंगे। ऑक्सीजन को निकाल के वो जो रुधिर वाहिकाओं के अंदर जो खून है उसमें भेज देंगे। क्लोम में ऑक्सीजन को पानी से छाना जाता है और उसे रुधिर वाहिकाओं में भेज दिया जाता है, और वो रुधिर वाहिकाओं में जो रुधिर मतलब जो खून है वो खून जाएगा पूरे शरीर की कोशिकाओं तक। ठीक है, और वो खून इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ऑक्सीजन रहित पानी जो बिना ऑक्सीजन वाला पानी है जो क्लोम ने छाना है, तो पानी को क्लोम के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मत समझना कि क्लोम गिल्स में ऑक्सीजन वाला पानी जाएगा और मुंह से पानी जो है वो बाहर निकाल देगी पानी को। मछली मुंह से पानी पीती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, वो पानी जाएगा क्लोम में। ठीक है, और क्लोम में ऑक्सीजन अलग, पानी अलग। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो खून में चली जाएगी और जो पानी है जिसके अंदर ऑक्सीजन है नहीं वो क्लोम के जरिए, गिल्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे होता है जलीय जीव के अंदर। ठीक है, उसके बाद मानव हृदय की संरचना। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वहन वाला टॉपिक चल पड़ा, वहन या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर फूड वगैरह का, ऑक्सीजन वगैरह का, इनका एक जगह से दूसरी जगह पे जाना कैसे पॉसिबल हो पाता है, वहन बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन। तो वहन का काम किसके जरिए होता है, हमारे शरीर के अंदर चीज़ों को एक दूसरे से जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो खून के जरिए होता है, और खून को पंप करने का काम कौन करता है, हमारा दिल करता है, हृदय करता है। तो मानव हृदय के पहले संरचना पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वो कैसे काम करता है। देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए हमारा जो दिल है, हृदय है, एक पेशीय अंग है। पेशीय मतलब मांसपेशियों वाला एक ऑर्गन है, मांसपेशियों वाला ऑर्गन है। वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। ठीक है, और खून को पंप करेगा हमारे पूरे शरीर में। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी छाती की बाईं ओर पड़ा होता है, हमारी छाती के बाईं ओर। ठीक है, पूरी तरह से बाईं नहीं होता, थोड़े से बीच से थोड़ा सा लेफ्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही लेफ्ट में होता है, हमारी छाती के लेफ्ट साइड में पड़ा होता है।
और ये मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के, अगर आप मुट्ठी को बंद कर लोगे ना, इस मुट्ठी के साइज का होएगा, ठीक है, मुट्ठी के साइज का होता है हमारा दिल। और 4 चैम्बर में बटा होता है। अगर हम दिल को देखें ना तो उसके दिल के 4 चैम्बर होंगे, ऊपर वाले 2 चैम्बर और नीचे वाले 1-2 ऊपर वाले चैम्बर और ये 2 नीचे वाले चैम्बर, ऐसे बटा होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले चैम्बर को या कोष्ठों को हम बोलेंगे अलिंद, ये दोनों अलिंद है, ये दायां अलिंद है, राइट वाला अलिंद, और ये बायां अलिंद है। सामने अगर कोई इंसान खड़ा है उसका राइट वाला अलिंद ये है, मतलब दायां अलिंद, ये बायां अलिंद है। और ये नीचे वाले जो कोस्ट हैं, ये चैम्बर हैं, इनको बोलेंगे नीले, ये भी नीले हैं और ये भी नीले हैं। इसको बोलेंगे हम दायां नीले, इसको बोलेंगे बायां नीले। ये दायां हिस्सा है हमारा और ये बायां हिस्सा है। ठीक है, तो हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी छाती के बाईं ओर पड़ा होता है। यह मुट्ठी के आकार का होता है और 4 चैम्बर में बटा होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, ठीक है। ये 2 अलिंद है और ये 2, ये वाला और ये वाला दोनों नीले हैं। ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दायां नीले, ये बायां नीले, ठीक है। इतना हो गया। अलिंद ऊपर का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अलिंद जो है ऊपर का, ठीक है, अलिंद जो है, 1 मिनट, अलिंद ऊपर का बड़ा हिस्सा नहीं आएगा, ये छोटा हिस्सा आएगा, ठीक है। अलिंद जो है ना, दोनों अलिंद ऊपर का छोटा हिस्सा बनाएंगे और नीले जो है वो साइज में बड़े होते हैं, तो नीले क्या करेंगे, नीचे वाला बड़ा हिस्सा बनाएंगे। नीले नीचे का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अलिंद जो है ऊपर का छोटा हिस्सा बनाते हैं, नीले जो है वो नीचे वाला बड़ा हिस्सा बनाते हैं। दाया अलिंद दाएं नीले में खुलता है, ये दाया अलिंद है, ये दाएं नीले में देखो ये खुल रहा है। और बाया अलिंद ये बाएं नीले में खुला है, देखो ये रास्ता है, बाया अलिंद बाएं नीले में खुलता है। दाएं नीले से देखिए, दाएं नीले से ये दाया अलिंद दाएं नीले में खुला और दाएं नीले से देखो ये एक धमनी जा रही है, ठीक है। धमनी क्या होती है, जो दिल से आती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन वाला खून होता है, धमनी। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह की रुधिर वाहिकाएं होती हैं, 2 तरह की ट्यूब होती हैं, खून वाली ट्यूब। एक होती है धमनी जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है, वो दिल से आती है। एक होती है शिरा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, वो दिल को जाती है, ठीक है। शिरा को हिंदी में बोलते हैं वीन, और धमनी को इंग्लिश में, शिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वीन, धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। अगर आपके शरीर पे अगर देखेंगे ना, हाथ वगैरह पे देखोगे तो ब्लू कलर की जो ट्यूब जिसके अंदर इंजेक्शन वगैरह डाला जाता है वो शिरा है, वीन बोल देते हैं। उसमें गंदा खून होता है और वो दिल को जाता है, वो शिरा है, ठीक है। और जो आपकी धमनी होती है ना, वो शरीर के अंदर फिट होती, अंदर थोड़ी सी अरेंज होती है, वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, धमनी या आर्टरी। और शिरा तो आपको ब्लू कलर की जो इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, तो शिरा में ही लगाया जाता है, वो दिल को चला जाता है इंजेक्शन, ठीक है। और वो दिल क्या करेगा, उस इंजेक्शन के अंदर जो भी लिक्विड है वो पूरे शरीर के अंदर वो दे देगा। तो दाया अलिंद, आराम से करना है, दाया अलिंद दाएं नीले में खुलता है और दाएं नीले से एक ये जो धमनी जा रही है, मतलब आर्टरी जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला, ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून होना चाहिए। देखिए जो धमनी होती है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है, लेकिन जो ये जो धमनी है, ये जो धमनी है, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून नहीं होगा, ये अपवाद है, ठीक है। धमनियों के अंदर ऑक्सीजन वाला खून ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो धमनी है ये फेफड़ों को जाएगी, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून नहीं होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होगा। ये जो ब्लू सा कलर दिखा रखा है, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीजों को, एक बार करना है।
तो दाया अलिंद दाएं नीले में खुलता है और दाएं नीले से एक धमनी, दाएं नीले से एक बड़ी धमनी जिसको बोलेंगे बिगर आर्टरी निकलती है, जो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा ये चला गया, एक हिस्सा ये चला गया। ये दाएं फेफड़े में चला गया, ये बाएं फेफड़े में चला गया। ठीक है, दोनों धमनियों को बोलेंगे दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी। इसको बोलेंगे हम दाईं फुफ्फुस धमनी, इसको बोलेंगे हम बाईं फुफ्फुस धमनी। ठीक है, क्योंकि फुफ्फुस मतलब फेफड़ों में चली जाती है दोनों धमनियां। एक और बड़ी धमनी जिसे महाधमनी कहते हैं, बाएं नीले से निकलती है, जो शरीर के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में जाती है। देखिए एक और धमनी है बाएं नीले से, एक और धमनी देखो, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ गई और बाएं नीले से देखिए ये गई धमनी। ठीक है, इसको महाधमनी बोलेंगे, महाधमनी। और ये महाधमनी दो टुकड़ों में बट जाएगी, नीचे वाले हिस्से में भी जाएगी, ऊपर वाले हिस्से में भी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन वाला खून होगा। मैंने बताया था ना धमनी के अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है, सिर्फ इस धमनी को छोड़कर। बाकी कोई भी धमनी अगर दिल से आ रही है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन वाला खून होगा। वो ऑक्सीजन वाला खून कहा जाएगा शरीर के नीचे वाले हिस्से में और शरीर के ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, तो महाधमनी के बारे में बताया। दाएं अलिंद से में ऊपर और नीचे की ओर से दो महाशिराएं प्रवेश करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेकर आती हैं। देखिए दाएं अलिंद में एक तो ये ट्यूब आ रही है और एक ये ट्यूब आ रही है। ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा और शरीर के निचले भाग से महाशिरा। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आ रहा है। ठीक है, शरीर के ऊपर से हिस्से आ रहा है, नीचे के हिस्से से आ रहा है। इनको बोलेंगे महाशिरा। शरीर के ऊपर वाले भाग से महाशिरा, शरीर के नीचे वाले भाग से महाशिरा दाएं अलिंद में प्रवेश करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। देखिए दोबारा समझा देता हूँ आपको। हमारा जो हृदय है छाती के बाईं ओर, लगभग बाईं ओर होता है। 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को या कोष्ठक को बोलते हैं हम अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, और नीचे वाले जो कोष्ठक को बोलेंगे नीले, दायां नीले, बायां नीले। हर एक जो अलिंद है ये दायां अलिंद दायां नीले में खुलेगा, बायां अलिंद बाएं नीले में खुलेगा। ठीक है, और जो दाएं नीले से एक बड़ी धमनी निकलती है, जो कि दाएं और बाएं फुफ्फुस धमनी में बट जाती है। ठीक है, और वो धमनियाँ कहाँ जाएगी, वो फेफड़ों को जाएगी। धमनी के अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है, लेकिन इस फुफ्फुस धमनियों के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बाएं नीले से एक महाधमनी जाती है, जो कि वो भी दो हिस्सों में बट जाती है, ऊपर वाले हिस्से में चली जाएगी, नीचे वाले हिस्से में चली जाएगी, और इस महाधमनी के अंदर ऑक्सीजन वाला खून होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद करते हैं आगे। अब देखिए क्या होगा, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता देता हूं। ये बना दिया मैंने, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये दायां नीले है, ये बायां नीले है। ठीक है, तो देखिए ये महाशिराओं से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आएगा दाएं अलिंद में, और कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में। ठीक है, और इससे फिर फुफ्फुस धमनियों के जरिए फेफड़ों में चला जाएगा खून। गंदा खून होता है फेफड़ों में, जो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है खून के अंदर जो पड़ी है वो फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जो पड़ी है वो खून के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, वो खून हो जाएगा प्योर, और वो खून फिर कहाँ आएगा दोबारा, फिर लेफ्ट साइड में जो बायां अलिंद है वहां आएगा, दोनों फेफड़ों से। ठीक है, दोनों फेफड़ों से, राइट और लेफ्ट दोनों फेफड़ों से। ठीक है, और वो ऑक्सीजन वाला खून होगा। ऑक्सीजन वाला खून बाएं अलिंद से बाएं विले में, और बाएं विले से कहाँ जाए, बाएं नीले से कहाँ जाएगा, वो शरीर की कोशिकाओं में। किसके जरिए, महाधमनी के जरिए। और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन खून से ले ली जाएगी, और खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फिर शिराओं के जरिए, ठीक है, शिराओं के जरिए वो महाशिरा में मिल जाएंगी शिराएं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कहाँ चला जाएगा, फिर वो दाएं अलिंद में चला जाएगा। बिल्कुल आराम से करना। देखिए दाएं अलिंद में
कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आएगा शरीर के ऊपर वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से, वो दाएं नीले में जाएगा। दाएं नीले से फुफ्फुस धमनियों के जरिए फेफड़ों में खून जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी फेफड़ों में और ऑक्सीजन मिल जाएगी खून को। अब ऑक्सीजन वाला खून आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से वो महाधमनी के जरिए शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे दी जाएगी और खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फिर शिराओं के जरिए, ठीक है, महाशिराओं में चला जाएगा और महाशिराएं फिर दोबारा दाएं अलिंद में प्रवेश कर जाएंगे। ये वाला चक्र होता है, इसको आराम से करना है। मानव हृदय की कार्यप्रणाली, मानव जो हमारा जो हार्ट है ना काम कैसे करता है, मानव हृदय की जो कार्यप्रणाली है उसमें चरण कौन कौन से। सबसे पहले देखिए दायां, बिल्कुल आराम से करना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी करेंगे कुछ भी नहीं आने वाला, समझ के करेंगे आप कर लोगे। दायां अलिंद, अब माइंड के अंदर होना चाहिए दायां कौन सा, दायां अलिंद सिर्फ फेफड़ों को छोड़कर शरीर के हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेता है। फेफड़ों से इसमें खून नहीं आता क्योंकि फेफड़ों से खून सिर्फ दिल में कहाँ, इस साइड में आता है। फेफड़ों को छोड़कर शरीर के हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेता है दायां अलिंद, और दाएं अलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दाएं नीले में भेज दिया जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध खून मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फुफ्फुस धमनी के जरिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून ऑक्सीजन वाले खून में बदल जाता है और ऑक्सीजन वाला खून फुफ्फुस शिराओं, ठीक है, इनको बोलेंगे फुफ्फुस शिराएं, इन दोनों को, ये फुफ्फुस धमनियां थी और ये फुफ्फुस शिराएं, ठीक है, जो दिल को आती है ना ट्यूब, उनको शिराएं बोलते हैं। ये भी शिराएं हैं और ये भी शिराएं हैं क्योंकि ये खून लेके आ रही हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला खून फुफ्फुस शिराओं के जरिए हृदय के बाएं अलिंद में भेज दिया जाता है। बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से ऑक्सीजन वाला खून बाएं नीले में और जो महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर के हर हिस्से में भेज दिया जाता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन वाला खून इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून में बदल दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून शिराओं के जरिए, ठीक है, महाशिरा में मिल जाएगा, ऊपर और नीचे वाली महाशिराओं में, और वो महाशिराएं किस में प्रवेश करेगी, हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश करेंगी और यह चक्र इस तरह चलता रहता है, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको। देखिए बिल्कुल आराम से करना है, नोट्स मैंने बना रखे हैं, बिल्कुल समझ के आराम से करना है। अगर आपने समझ के आराम से कर लिया आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी लगेगा, समझ में भी आने लग जाएगा। ध्यान रखना धमनी जो है ऑक्सीजन वाला खून दिल से लेके आती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर। फुफ्फुस धमनियां ऐसी धमनियां हैं जो दिल से खून लेके आती है लेकिन ऑक्सीजन वाला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। और शिराएं क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके आती है दिल में, लेकिन ये फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर, ये जो फुफ्फुस शिराएं है ना, फुफ्फुस शिराएं जो दिल को लेके आ रही हैं खून फेफड़ों से, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून नहीं लेके आती है, वो ऑक्सीजन वाला खून लेके आती है। तो फुफ्फुस धमनियां और फुफ्फुस शिराएं उल्टी हैं थोड़ी सी। फुफ्फुस धमनियां कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके आती हैं, फेफड़ों को पहुंचाती हैं, और फुफ्फुस शिराएं ऑक्सीजन वाला खून लेके आती है, दिल को दे देती है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है अगर आपने समझना है चीज़ों को, ठीक है। बाय।